अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे से यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज भी हम कहीं जा रहे हैं। आज हम जा रहे थे, काफ़ी दिन हो गए हैं कि बड़ा ही ना घूमने फिरने का हमारा ना सिलसिला शुरू हुआ है। तो आज भी हम जा रहे थे हम अफ्तार पार्टी पे सिस्टर के पास। गांव में थी अफ्तार पार्टी, तो हम जा रहे थे, रिक्शा पे ही जा रहे थे ना हम। तो जी हमारी खुद की तो कोई सवारी नहीं है, तो हम रिक्शा में ही जा रहे हैं और तो सोचा यहाँ पर भी थोड़ा सा रास्ता भी आपको दिखाना चाहिए। हमारा शहर कैसा है। हमारा शहर, यहाँ अपने शहर के से बाहर की तरफ जा रहे हैं और फाइनली हम पहुँच चुके थे घर। और यहाँ पर जो मेरी सिस्टर हैं वो तैयारी कर रही थी अफ्तारी की। पकोड़े बना रही थी वो, बाकी की चीज़ें तकरीबन बन चुकी थी, बस ये पकोड़े ही रह चुके थे। और जी यहाँ आकर हमें पता चला था लाइट नहीं है। वो लाइट नहीं है इतनी गर्मी में, और रोज़ा भी अफ्तार करना है। मुझे ये टेंशन हो गई थी कि मैं अंधेरे में कैसे व्लॉग शूट करूँगी। तो फिर जी अब करना तो था ना। तो जी ये देखिए कितना अंधेरा है। कमरे में हम बैठे थे, भाई तो कह रहे थे कि बाहर सेन में बैठ जाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, सेन में बहुत मक्खियाँ होंगी, तो सेहन में हम नहीं बैठेंगे। हमने अंदर ही बैठ गए थे, हम अंदर ही बैठ कर रफ्तारी की थी। हम थे और जो ना मेरी सिस्टर हैं उसके ना जो आसपास इसके जेठ वगैरह रहते हैं उनके वो वाले सब थे, उनकी सबकी फैमिली थी, जिन जिन के रोज़े थे वो सब लोग आए हुए थे। और जी यहाँ पर तैयारी हो चुकी थी, बस जी ना अफ्तारी का रोज़ा खुलने का टाइम सिर्फ इंतज़ार हो रहा था। यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ था, ये शामी कबाब बनाए थे उन्होंने, और ये पापड़ी है जो कि क्या कहते हैं उसमें दही बड़ों में डालने के लिए है। साथ में ये हैं दही बड़े, और साथ में रोल बनाए थे और पकोड़े बनाए थे। वो रहे रोल और पकोड़े थे। और जी बहुत मज़ा आया था सब कुछ खा के। और टैंग भी बनाया था और इमली का पानी भी बनाया हुआ था उन्होंने। फ्रूट चाट भी बनानी थी, लेकिन बस कुछ ये उनके ना उधर ट्रांसफार्मर गांव में ख़राब हो गया था, इसकी वजह से ना काम थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर उन्होंने जो थी फ्रूट चाट को स्किप कर दिया था। टाइम भी कम था, इसीलिए वो अकेली होती है, इतना सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जी इतना ही हो सका था, लेकिन माशाल्लाह से बहुत कुछ था। फिर भी जो भी था बहुत कुछ था माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको बरकत दे, उनको इस चीज़ का अजर दे। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। वो ना हर साल ही ये काम करती हैं, हर साल ही रोज़े अफ्तार करवाती हैं। तो फिर हम हर साल ही जाते हैं, बल्कि हमें तो वो ईद पे भी इनवाइट करती होती हैं, तो हम उनके यहाँ ईद पे भी जाते होते हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम ईद का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। ली हम ईद पे जाते हैं, उनके छोटी ईद पे नहीं जाते, हम जाते हैं बड़ी ईद पे। तो जी जब जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये मेरी प्लेट है, तैयार हो चुकी है और ये साथ में मानी बैठा है। ये मानी की प्लेट है जो कि ना चीज़ें निकाल निकाल के फेंक देता है, पकौड़ों में से सब कुछ निकाल देता है, जस्ट आलू खाता है। तो बस बाजी सबको डाल डाल के दे रही थी। तो हम बैठे थे बस इंतज़ार में ही, और कुछ लाइट के इंतज़ार में थे। लाइट भी नहीं थी और गर्मी भी थी ना, तो बस ऐसे ही मुश्किल से कर लिया था गुजारा। और ना आजकल पता नहीं क्यों क्या बात है कि इतनी लाइट जाती है ना। गांव में तो चलो जाती है, लेकिन शहर में भी बहुत जाती है। जब ना अभी भी इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो लाइट नहीं थी। दिन में बहुत लाइट तंग करने लग गई है। रमज़ान भी है फिर भी ना ये लाइट वाले पता नहीं क्यों तंग करते हैं। तो बस जी सब इंतज़ार कर रहे थे अफ्तारी का, जैसे ही रोज़ा खुलेगा अफ्तार। यहाँ पर वो भी नहीं पता चला था ना कि जैसे ही ना बजता है सारन तो पता चलता है रोज़ा अफ्तार हो चुका है। और लाइट की वजह से ये भी पता नहीं चला था, बस उन्होंने हमें ऐसे ही बोला कि रोज़ा अफ्तार हो चुका है, टाइम हो चुका है, आप रोज़ा अफ्तार कर लें। तो बस इसी तरह से हमने रोज़ा अफ्तार किया था। उसके बाद टाइम हो गया था मगरिब का, मगरिब की नमाज़ अदा की। तो बस इसी तरह से हमने मगरिब की नमाज़ अदा किया। वो लाइट भी नहीं थी, बस अंधेरे में करते रहे। फिर ना भाई का यूपीएस है, तो फिर उन्होंने यूपीएस चलाया था थोड़ी देर के लिए। फिर बस यूपीएस चलता रहा, थोड़ी देर पंखा चल गया था। और यहाँ पर जो सिस्टर है वो बर्तन भी वॉश कर रही थी, साथ साथ ही काम ख़त्म कर रही थी ना।
कि रात तक पड़ा ना रहे। फिर ना उन्होंने अगले दिन रोज़ा रखना था। रोज़े के साथ तो आपको पता है काम कोई भी नहीं होता है, तो फिर वो साथ साथ ही ना अपना काम निपटा रही थी। और ये चीज़ें जो बच गई थी वो भी साथ साथ दे रही थी, जिसको नहीं मिली थी उसको दे रही थी ना बच्चों को, कि ये भी चीज़ें साथ साथ ख़त्म हो जाएं। जो बच गई हैं बच गई हैं तो रखना क्या इनको। तो फिर इसके बाद हमने चाय पी थी। चाय का टाइम हो चुका था। चाय मेरी सिस्टर जो है पत्ती बहुत कम डालती है, लेकिन हमें पत्ती ना ज़्यादा पसंद है, तो फिर उनकी जो जैसे उन्होंने बनाई थी, लेकिन चाय वो बहुत अच्छी बनाती हैं, बस ना पत्ती थोड़ी कम डालती हैं। और हम पीते हैं तेज़ पत्ती की, इसमें फिर भी तेज़ लग रही है, लेकिन हमारे मग में तो बिल्कुल वाइट लग रही थी। तो बस चाय का टाइम हो चुका है ना, सब चाय इंजॉय करेंगे। तो फिर और चाय के साथ साथ हम सब ने गर्मी भी इंजॉय की थी। मच्छरों का काटना भी बर्दाश्त किया था, सब कुछ बर्दाश्त किया था। गांव में गर्मी भी बहुत होती है और मच्छर भी बहुत होते हैं। और ये देखें जी, अंधेरे में हम सब बैठे हैं जी, खुश गप्पों में मसरूफ़ हैं। साथ में चाय पी रहे थे, हम साथ में बातें कर रहे थे, गर्मी में बैठ के चाय पी रहे थे। गर्मी हो या सर्दी हो, चाय का अपना ही मज़ा होता है चाय पीने का। तो जी एक और बात थी, ट्रैफिक को इग्नोर कर दें। और ये देखें जी, हम अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। और जी हमारी आप गाड़ी को देख सकते हैं, ये हमारे ख़ुद की गाड़ी है। हमारे भाई जो हैं हमारे बहनोई, उनकी गाड़ी है। गाड़ी कुछ इस तरह की है, लेकिन गाड़ी तो है ना, बस अपनी कन्वेंस होनी चाहिए, क्या भी है, खैर है। और ये दरवाज़ा बजाए, पता नहीं कौन आ गया इतने ज़ोर से जिसने दरवाज़ा बजाया है। और ये देखिए हम बैठे हैं गाड़ी में और सफ़र इंजॉय कर रहे हैं। इतने झटके लग रहे थे ना, लेकिन फिर भी सफ़र इंजॉय कर रहे थे। तो बस जब हम घर चले जाएंगे, घर जाके हम बने बस आराम से सो जाना है बस। उसके बाद हम सहरी में ही उठेंगे और सहरी करेंगे। और यहाँ पे टाइम हो चुका था सहरी का। तो जी हमने तो कुछ घर में बनाया नहीं था। ये जो दाल है ना, दाल का सालन भी हम उस सिस्टर के पास से ही लाए थे, और उन्होंने कुछ हमें शामी कबाब भी दे दिए थे और सालन भी दे दिया था। तो बस जी हमने इसी से ही अपनी सहरी की थी। सिस्टर मेरी जो हैं वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो बस हमने जो उन्होंने दिया था उसी से ही हमने सहरी की थी। बाकी जो दही था हमने दही खा लिया था। और आज तो हमने चूरी भी बनाई थी। चूरी तो बहुत मज़े की लगती है। सहरी में आपने कभी खाई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चूरी तो बहुत मज़े की होती है। और जी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। प्लीज़ प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जितनी मैं मेहनत करती हूँ उतने ही लोग इसको देखें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और साथ में लगी जो घंटी का बटन है उसको भी कर दें प्रेस, ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यहाँ जी हम दही खा रहे थे, दही आ चुका था। दही तो मोस्ट फेवरेट है हमारा, दही हम बहुत बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जी इसके बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है ना। और अच्छा सा कमेंट भी किया करें, प्लीज़ कमेंट कर दिया करें ना। वीडियो भी तो आप देखते हैं तो कमेंट भी कर दिया करें, मेरी खुशी के लिए कर दिया करें। तो जी ये हमने चूरी बना ली। चूरी हमने बनाई थी देसी घी में, और इसमें डाली थी हमने चीनी नहीं डाली थी, शक्कर डाली थी। क्योंकि शक्कर वाली जो होती है ना चूरी, वो बहुत मज़े की होती है। हम इस तरह से करते हैं ना, चूरी हम बना के ना इसको ना वापस से चूल्हे पर रख देते हैं, और ये हल्की हल्की आंच पे थोड़ी थोड़ी पकती रहती है। जब तक हम खाना खाते हैं तब तक ये थोड़ी थोड़ी पकती रहती है। और ये बहुत बहुत मज़े की हो जाती है ना जब थोड़ी थोड़ी पकती है। इसमें जो शक्कर होती है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, कुछ घी थोड़ा सा पक जाता है, बहुत मज़े की हो जाती है। तो जी मैं देख के आती हूँ कौन आया है। और चूरी हमने बहुत इंजॉय की थी। बहुत दिनों के बाद आज हमने चूरी बनाई थी, क्योंकि शक्कर हम रोज़ लाना भूल जाते थे बाज़ार से। तो आज हम ना सिस्टर के पास ही थोड़ी सी शक्कर लेकर आए थे। मुझे याद आ गया, मैंने कहा तो थोड़ी सी हमें शक्कर दे दें, क्योंकि हमने चूरी बनानी है।
तो इसके बाद हमने सहरी कर ली थी। तो जी अब चाय पी रहे थे, चाय का टाइम हो चुका था। इस सब के बाद तो चाय तो बहुत ज़रूरी होती है ना। कुछ भी आप अगर खाते हो ना, अगर आपने खाना खाया, डिनर किया है, लंच किया है, आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद चाय तो मस्ट होती है ना। तो चाय इसीलिए होती है क्योंकि जो तो जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।